नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में यानी ईसाई, यहूदी और इस्लाम की उत्पत्ति के पार्ट में हमने देखा कि इन तीनों धर्मों की उत्पत्ति कैसे हुई। मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब हमारा फोकस विशेष तौर पर इजराइल और यहूदियों पर होगा। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे मध्य पूर्व की एक जनजाति दुनिया के तमाम अलग अलग देशों में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जाकर कैसे बस गई और इसकी प्रमुख वजहें क्या हैं। आगे थोड़ा सा विस्तार से यह भी चर्चा करेंगे कि कैसे यहूदी दुनिया में एक प्रसिद्ध कौम के रूप में उभरे। यहूदियों का पलायन दुनिया में अलग अलग देशों में 3 चरणों में हुआ। पहला चरण 586 ईसा पूर्व, दूसरा चरण 467 ईसा पूर्व और तीसरा चरण 1500 ईस्वी में संपन्न होता है। पलायन का पहला चरण जो 586 ईसा पूर्व में संपन्न हुआ, उसका प्रमुख कारण यह था कि बेबीलोन के सम्राट नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला कर दिया और यहूदियों का भीषण कत्लेआम किया। यहूदियों के पवित्र सोलोमन टेम्पल को इन्होंने तोड़ दिया और हमले में भीषण हिंसा हुई, यहूदियों का कत्लेआम किया गया। अतः यहूदी जान बचाकर भागे। इस चरण की सबसे खास बात यह है कि यहूदियों की पहली खेप इसी समय भारत आई, यानी यहूदी भारत में आने वाले सर्वप्रथम धार्मिक कौम के रूप में स्थापित होते हैं, क्योंकि इस समय ना तो इस्लाम और ना ईसाई, इन दोनों धर्मों का उदय ही नहीं हुआ था। यदि इस्लाम, यहूदी और ईसाई की उत्पत्ति से संबंधित मेरा पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसाइयों का पहला पलायन जो हो रहा है वह विदेशी आक्रमण और उनके ऊपर हुए भीषण अत्याचार की वजह से हो रहा है। पलायन का दूसरा कारण 467 ईस्वी पूर्व में देखने को मिलता है। यह वह समय था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था और इजरायली साम्राज्य पर जर्मनी के राजा ओडोएसर का प्रभाव आ गया था। यानी कि इजरायली साम्राज्य पर जर्मनी राजा ओडोएसर का शासन हो गया था। ओडोएसर का शासन केवल इजरायलियों पर नहीं हुआ, उनका शासन पुर्तगाल, स्पेन और इटली में भी देखा गया। पुर्तगाल, स्पेन और इटली में भी देखा गया। पलायन का यह चरण यहूदियों के लिए सकारात्मक रहा। इस चरण में यहूदी व्यापारिक एवं अन्य वजहों से दूसरे देशों में जाने लगे। इस प्रकार दूसरे चरण में पलायन का प्रमुख कारण व्यापार रहा, न कि अत्याचार। अब पलायन का तीसरा चरण हम देखते हैं कि आखिर यहूदियों के पलायन के तीसरे चरण की प्रमुख वजह क्या रही। तो यहूदियों का तीसरे चरण का पलायन जो है वो 1500 ईस्वी में देखने को मिलता है। इस समय इजराइल के आसपास के इलाकों में ब्रिटिश साम्राज्य का प्रभाव देखा गया। ब्रिटिशर्स के साथ में कैथोलिक धर्म का प्रभाव देखा गया। यहूदियों के ऊपर कैथोलिकों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने लगा। इस दौरान यहूदियों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर किया गया। इस कारण यहूदियों ने अपना देश छोड़ दिया और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर बस गए। तीसरे चरण में पलायन का प्रमुख कारण धर्म परिवर्तन रहा। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहूदियों के विभिन्न देशों में पलायन प्रमुखतः 3 चरणों में और 3 प्रमुख कारण से संपन्न हुआ।
वीडियो के अगले चरण में हम चर्चा करेंगे कि यहूदी कैसे दुनिया भर में एक प्रसिद्ध कौम के रूप में उभरे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अंत में एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।